क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा किला भी है जिसने मुगलों की ताकत, शाहजहां का दर्द और औरंगजेब की निर्दयता सब कुछ अपनी आंखों से देखा है? एक ऐसा किला जहां से पूरे हिंदुस्तान पर राज करने की योजनाएं बनी, जहां प्रेम ने ताजमहल को जन्म दिया और जहां एक पिता को उसके ही बेटे ने कैद कर दिया। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये है आगरा का किला, भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसकी हर दीवार एक कहानी सुनाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आगरा किले का पूरा इतिहास, उसकी शुरुआत से लेकर मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन तक, शाहजहां की कैद से लेकर अंग्रेजों के कब्जे तक और उन रहस्यों तक जो आज भी इसकी दीवारों में छिपे हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किले की नहीं बल्कि उस इतिहास की बात करने वाले हैं जिसने भारत की दिशा बदल दी। आगरा का किला, जिसे आज हम रेड फोर्ट ऑफ आगरा के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। पहली नजर में ये एक विशाल लाल पत्थरों से बना किला दिखाई देता है, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी दीवारों के भीतर छिपी कहानियों में है। आज ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, लेकिन इसकी शुरुआत इतनी भव्य नहीं थी। इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में यहाँ एक साधारण ईंटों का किला हुआ करता था, जिसे बादलगढ़ कहा जाता था। ये किला राजपूत शासकों के अधीन था और उस समय इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और सैन्य नियंत्रण था। उस दौर में आगरा आज जितना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। यमुना नदी के किनारे होने के कारण ये व्यापार, सेना और प्रशासन के लिए बेहद उपयोगी स्थान था। यही कारण था कि कई शासकों की नजर इस पर बनी रही। समय बीतता गया और दिल्ली सल्तनत के कई शासकों ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाया। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ये आगरा के इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। राजधानी बनने के बाद शहर का महत्व तेजी से बढ़ा और किले की रणनीतिक अहमियत भी बढ़ गई। लेकिन असली बदलाव आया 1526 में, जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस जीत के बाद बाबर ने आगरा पर कब्जा कर लिया। आगरा का किला अब मुगलों के अधीन आ चुका था। बाबर ने इसे अपने शासन का एक प्रमुख केंद्र बनाया। कहा जाता है कि यहीं उसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। बाबर ने इस स्थान की सुंदरता और सामरिक महत्व को तुरंत पहचान लिया। उसने यहाँ बाग बगीचे बनवाए और इसे शाही निवास के रूप में विकसित करना शुरू किया। बाबर को बागों का बहुत शौक था और उसने आगरा में फारसी शैली के कई उद्यान बनवाए। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं का राज्याभिषेक भी इसी आगरा किले में हुआ। लेकिन हुमायूं का शासन स्थिर नहीं रहा। शेर शाह सूरी ने उसे हराकर सत्ता छीन ली और कुछ समय के लिए मुगलों का नियंत्रण समाप्त हो गया। शेर शाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों ने भी इस किले का उपयोग किया, लेकिन मुगलों की वापसी ने इस किले को फिर से इतिहास के केंद्र में ला खड़ा किया। 1556 में अकबर ने सत्ता संभाली और यही वो समय था जब आगरा किले की असली कहानी शुरू होती है। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक महान प्रशासक और दूरदर्शी शासक भी था। उसने समझ लिया था कि इतने विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और भव्य राजधानी की जरूरत है। पुराना ईंटों का किला अब इस भूमिका के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए 1565 में अकबर ने आदेश दिया कि पुराने किले को तोड़कर उसकी जगह एक नया, विशाल और अजेय किला बनाया जाए। यहीं से शुरू हुआ आगरा किले का पुनर्निर्माण। राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर मंगवाया गया। हजारों मजदूर, कारीगर, शिल्पकार और इंजीनियर इस निर्माण में लगाए गए। लगभग 8 वर्षों तक लगातार काम चला। कहा जाता है कि करीब 4000 से अधिक मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। 1573 तक ये विशाल किला तैयार हो चुका था। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये मुगल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। लगभग 94 एकड़ में फैला ये किला अर्धवृत्ताकार आकार में बनाया गया। इसकी दीवारें लगभग 70 फीट ऊंची थीं और दोहरी सुरक्षा व्यवस्था इसे लगभग अभेद्य बनाती थी। चारों ओर खाई, विशाल दरवाजे और मजबूत प्रहरी व्यवस्था इसे दुश्मनों के लिए लगभग असंभव चुनौती बनाती थी। किले के 4 मुख्य द्वार थे: दिल्ली गेट, लाहौर गेट, अमर सिंह गेट और खिजड़ी गेट। इनमें से दिल्ली गेट सबसे भव्य और सबसे सुरक्षित माना जाता था। आज भी इसकी वास्तुकला लोगों को चौंका देती है। अकबर ने किले के भीतर लगभग 500 इमारतें बनवाईं, जिनमें बंगाली और गुजराती शैली की झलक भी दिखाई देती थी। ये अकबर की धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता का प्रमाण था। जहांगीरी महल इन्हीं में से एक प्रमुख इमारत है। हालांकि नाम जहांगीर का है, लेकिन इसे अकबर ने अपनी राजपूत रानियों के लिए बनवाया था। इसकी नक्काशी, झरोखे और विशाल आंगन आज भी मुगल कला की श्रेष्ठता को दर्शाते हैं।
अकबर के बाद जहांगीर सत्ता में आया। उसने किले को शाही प्रशासन का केंद्र बनाए रखा। जहांगीर ने न्याय व्यवस्था और दरबारी जीवन को और व्यवस्थित किया। लेकिन आगरा किले की सुंदरता अपने चरम पर पहुंची शाहजहां के समय। शाहजहां को सफेद संगमरमर से विशेष प्रेम था। जहां अकबर लाल पत्थरों का उपयोग करता था, वहीं शाहजहां ने संगमरमर से शाही सुंदरता को नई ऊंचाई दी। उसने किले के कई हिस्सों को बदलवाया और नई इमारतें बनवाई। खास महल, दीवाने खास, दीवाने आम, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल और मोती मस्जिद। दीवाने आम वो स्थान था जहां सम्राट आम जनता की समस्याएं सुनता था। वहीं दीवाने खास विशेष मेहमानों, राजदूतों और गुप्त चर्चाओं के लिए था। कहा जाता है कि यहीं बैठकर साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नीतियां तय होती थीं। शीश महल अपनी अद्भुत कांच की सजावट के लिए प्रसिद्ध था। मोमबत्ती की रोशनी में पूरा कक्ष तारों की तरह चमक उठता था। मुसम्मन बुर्ज, ये वही स्थान है जो इतिहास में सबसे अधिक भावनात्मक महत्व रखता है। ये अष्टकोणीय संगमरमर की मीनार यमुना नदी की ओर खुलती है। यहीं से ताजमहल साफ दिखाई देता है और यही स्थान आगे चलकर शाहजहां की कैद का प्रतीक बना। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया। अपनी प्रिय पत्नी की याद में उसने ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। ताजमहल बन रहा था और दूसरी ओर आगरा किला शाही सत्ता का केंद्र बना हुआ था। लेकिन 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा। उसके बेटों दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं थी, ये विश्वास, महत्वाकांक्षा और परिवार के टूटने की कहानी थी। औरंगजेब सबसे चालाक और महत्वाकांक्षी निकला। उसने अपने भाइयों को हराया और 1658 में सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसकी सबसे कठोर कार्रवाई थी अपने ही पिता शाहजहां को कैद करना। शाहजहां को आगरा किले की मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया गया। कल्पना कीजिए, वो सम्राट जिसने ताजमहल जैसा अजूबा बनवाया, जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, वही अपने अंतिम